गुड इवनिंग सभी लोगों को। सबसे पहले जितने लोग भी हैं उनको कल का एक बार जो कल जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग का था वो हम एक बार चाहेंगे कि आप लोग मेरे साथ आज रिपीट कर दीजिए। वो इसलिए कि कल थोड़ा सा छूट भी गया था, मतलब गलती था, सब में ज़्यादा लिखा गया था। तो हम चाहेंगे कि आज एक बार थोड़ा सा मेरे साथ में रिपीट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग टाइप 2 पर आएंगे। तो ये जो हम लोगों का था प्रैक्टिस सेशन में कन्वर्जन हम लोग जो सीख रहे थे, कन्वर्जन इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्जन हम लोग सीखे थे, कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। थोड़ा फास्ट मेरे साथ काम कीजिएगा आप लोग, तुरंत 2 मिनट में खत्म कर लेंगे। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, रेडी। 3/5 गुना ज्यादा को क्या बोलेंगे? 8/5 गुना। 4/5 गुना ज्यादा, फास्ट बताइए। 4/5 गुना ज्यादा क्या लिखेंगे? फास्ट फास्ट। 4/5 गुना ज्यादा को 9/5 गुना। प्रैक्टिस कीजिए। 3/7 गुना कम, 3/7 गुना कम को क्या लिखेंगे? 4/7 गुना। फास्ट बताइए। 4/13 गुना ज्यादा को 17/13 गुना, 17/13 गुना। फास्ट बताइए। 5/19 गुना ज्यादा को क्या लिखेंगे? 24/19 गुना, 24/19 गुना, 24/19 गुना। 16/17 गुना कम को क्या लिखेंगे? 16/17 गुना कम को 1/17 गुना, 16/17 गुना कम को 1/17 गुना। 13/18 गुना ज्यादा को क्या बोलेंगे? 31/18 गुना, 31/18 गुना, 31/18 गुना। 5/17 गुना कम को क्या लिखेंगे? 5/17 गुना कम को क्या लिखेंगे? 12/17 गुना, 12/17 गुना। बताइए 9/13 गुना ज्यादा को क्या लिखेंगे? 9/13 गुना ज्यादा को 13×9 22/13 गुना, 22/13 गुना। 7/9 गुना कम को क्या लिखेंगे? 7/9 गुना कम को 2/9 गुना, 2/9 गुना। 7/9 गुना कम को लिखेंगे 2/9 गुना। चलिए आगे एक हम लोग कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। रेडी। 5/8 गुना का मतलब 3/8 गुना ज्यादा, 3/8 गुना ज्यादा। सॉरी, गलती लिख दिए, हम भी पागल हैं, कैसे हम ये लिख दिए? 3/8 गुना कम है, 5/8 गुना ज्यादा, 3/8 हम ज्यादा लिखे तो देखिए ना, बहुत लोग ज्यादा लिख दिए थे, सब पागल हैं। अरे यार सब ज्यादा ज्यादा, देखिए सब ज्यादा लिखा है, सब ज्यादा। अरे नमूना सब, ये हार बड़ा है, अंश छोटा है, कम होगा, सब ज्यादा। इसका मतलब पढ़ते नहीं है, कॉपी करते हैं। 3/7 गुना को बोलेंगे 4/7 गुना कम। 8/5 गुना को बोलेंगे 3/5 गुना ज्यादा। 7/9 गुना को बोलेंगे 2/9 गुना कम। 15/13 गुना को बोलेंगे 15/13 गुना को 2/13 गुना ज्यादा। 9/11 गुना को बोलेंगे 9/11 गुना को 2/11 गुना कम, 2/11 गुना कम। 15/11 गुना को बोलेंगे 15/11 गुना को 4/11 गुना ज्यादा, 4/11 गुना ज्यादा। 18/17 गुना को बोलेंगे 1/17 गुना ज्यादा, 1/17 गुना ज्यादा। 19/11 गुना को बोलेंगे 8/11 गुना ज्यादा, 8/11 गुना ज्यादा, 8/11 गुना। 7/13 गुना को बोलेंगे 6/13 गुना कम, 6/13 गुना कम। 5/11 गुना को बोलेंगे 6/11 गुना कम, 6/11 गुना कम। 20/17 गुना को बोलेंगे 3/17 गुना ज्यादा,
3/17 गुना ज्यादा। कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट। 3/7 गुना ज्यादा, इसमें अंश नहीं बदलता, बताए थे। 3/7 गुना ज्यादा तो 3/10 गुना कम। यहाँ ज्यादा तो यहाँ कम, अंश नहीं बदलेगा और हर में दोनों को, अगर यहाँ ज्यादा है तो दोनों को जोड़ के और यहाँ कम है तो दोनों को घटा के लिखते हैं, ये बताए थे। 5/8 गुना कम है तो 5/3 गुना ज्यादा होगा। 4/7 गुना ज्यादा तो 4/11 गुना कम। 3/13 गुना कम तो 3/10 गुना ज्यादा। 5/11 गुना ज्यादा तो 5/16 गुना कम। 9/13 गुना कम तो 9/4 गुना ज्यादा। 8/17 गुना ज्यादा का मतलब 8/25 गुना कम। 3/20 गुना ज्यादा का मतलब 3/23 गुना कम। 3/17 गुना कम का मतलब 3/14 गुना ज्यादा। मतलब हम क्या बोले, ये जो हर लिखते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर कम है तो घटा के, अगर ज्यादा है तो जोड़ के, और अंश में कोई परिवर्तन नहीं। और ये जो ज्यादा होता है इसका उल्टा, यहाँ कम तो यहाँ ज्यादा। इसका मतलब ये हम समझाए थे आपको कि हम आपसे अगर 3/17 गुना कम है, इसका मतलब आप मेरे से 3/14 गुना ज्यादा है। 3/13 गुना ज्यादा का मतलब 3/16 गुना कम। 5/17 गुना कम का मतलब 5/12 गुना ज्यादा। 3/5 गुना ज्यादा का मतलब 3/8 गुना कम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब तो हो गया था, हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे। आते हैं हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 अब स्टार्ट हो जाइए, आप लोग पूरा तैयार हो जाइए और टाइप 2 को ध्यान से समझते हैं एनर्जी के साथ। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में 3 तरह का क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। टोटल से पार्ट, पार्ट से टोटल और पार्ट से पार्ट। क्या चीज है ये समझ लीजिए। टोटल से पार्ट, पार्ट से टोटल और पार्ट से पार्ट, ये क्या चीज है हम समझा दें आपको। कि जैसे टोटल एक समझिएगा, जैसे किसी क्वांटिटी का 3/4, सब लोग कंसंट्रेट होके समझिएगा। बोला क्या, अगर हम ये बोलेंगे कि 3/4 टाइम्स किसी संख्या का 3/4 गुना या 3/4 पार्ट, दोनों एक ही बात है। 3/4 गुना बोलिए या 3/4 पार्ट बोलिए, दोनों एक ही बात है। राहुल 3/4 गुना कोई संख्या का 3/4, मान लीजिए संख्या 60 है, 60 है, इसका 3/4 पार्ट या 3/4 गुना बराबर कितना होगा, 15 × 45। अब हम समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि टोटल से पार्ट का मेरा क्या रिलेशन है। टोटल से पार्ट का मेरा ये रिलेशन है कि मान लीजिए एक आदमी बताया कि मेरा सैलरी 20,000 है। कोई बता रहा है कि मेरा सैलरी 20,000 है और हम मेरा जितना सैलरी है उसका 1/4, 1/4 हम एंटरटेनमेंट पे खर्च कर देते हैं।
या खाने पे खर्च कर देते हैं। बोला क्या मेरा सैलरी 20,000 है और जितना सैलरी है उसका 1/4 गुना या 1/4 भाग हम भोजन पर खाने पर खर्च कर देते हैं। यानी ये जो है ये टोटल है और खाने पर खर्च करते हैं 1/4 पार्ट करिश्मा, 1/4 भाग। तो बोलेंगे बताइए खाने पर कुल कितना रुपया खर्च करते हैं। इनकम है टोटल 20,000 और खाने पर 1/4 खर्च किए, तो बताइए खाने पर कितना खर्च होता है। तो आप क्या किए 20,000 का 1/4 भाग निकाल दिए, 4 से ये कट गया तो 5,000। इसको बोलते हैं आपको गिवन था टोटल, आपको निकाले आपने पार्ट, दिया गया था टोटल और निकाले आप पार्ट। इसी को बोलते हैं टोटल से पार्ट निकालना। उल्टा एक पार्ट से टोटल निकालना ये नहीं देता। बोलता क्या कि हम अपना खाने पर सैलरी का 1/4 भाग खर्च करते हैं और बता दिए कि 5,000 रुपया खर्च करते हैं, 5,000 रुपया खर्च करते हैं। तो बताइए टोटल कितना है। तो हम यहीं पर एक चीज बताना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्कूल में करते ये थे कि माना कि टोटल सैलरी बराबर x, टोटल बराबर x और इसका x का 1/4 हम लोग खाने पे खर्च किए जो कि 5,000 के बराबर है। तो x बराबर 5 चौक 20, 20,000। मेरा ये कहना है कि ठीक है बच्चे की बात तक बच्चे के समय की बात को भूलते हैं। अभी की बात करें, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, कोई भी संख्या है इसका 1 गुना 1 टाइम्स जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो 1 टाइम्स मतलब टोटल। तो हम ये बोलेंगे इतना मत करिए, आप बोलिए 1/4 टाइम्स का वैल्यू 5,000। तो 1 टाइम्स का वैल्यू 5,000 गुने 4 यानी 20,000। यानी टोटल कितना, टोटल तो 1 टाइम्स ना, टोटल 1 टाइम्स, तो आंसर आ गया 20,000। इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे कर लिए। अब सुनिए, मान लीजिए हम बोलते हैं 3/7 टाइम्स का वैल्यू है 900। तो टोटल कितना, तो आप क्या करते देखिए 3 तिया 9, 300। तो 1/7 टाइम्स बराबर 300। तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा 300 सते 2100, टोटल हो गया 2100। तो हमेशा हम क्या करते हैं 1 टाइम्स निकाल लिए तो टोटल हो गया। अब यहाँ एक चीज और बताते हैं हम कि अगर हम बोलेंगे x/y टाइम्स बराबर 17 तो टोटल बराबर ये 1 गुना x/y, मानिए 1 टाइम्स है तो अगर x/ उधर y चला जाएगा तो इधर 17 गुना y/7 हो जाएगा, y/x हो जाएगा। मतलब उलट के गुना कर दीजिए तो टोटल। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कभी ऐसा बोल दिया 3/4 टाइम्स बराबर 19 तो टोटल बराबर, अगर कुछ कटवट नहीं रहा है तो ये सीधा उधर जाएगा, 3/4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4/3। उलट के गुना कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं कि सीधा गुना करिए तो पार्ट आ जाएगा। सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर 3/4 टोटल में 3/4 गुना करते तो आपका पार्ट आता। अब पार्ट में यही उलट के 4/3 गुना कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा। तो हम एक चीज बताए, टोटल से पार्ट, पार्ट से टोटल, और एक होता है पार्ट से पार्ट। पार्ट से पार्ट का मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, जैसे हम बोल दिए किसी का कि कोई संख्या का 3/4 गुना 21 है तो उसी का 5/7 गुना कितना होगा। तो 3/4 गुना 21 तो टोटल बराबर क्या बोलिएगा 21 गुना 4/3, ये टोटल। इस टोटल का क्या आपको निकालना है 5/7। टोटल कितना है 21 गुना 4/3
आपको निकालना है 5/7, तो गुना 5/7। तो इसको हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं भाई, हम इसको अपने भाषा में ये बोलते हैं कि अगर एक पार्ट दिया है, एक पार्ट से दूसरा निकालना है, तो ये जो रियल है उसको लिख दीजिए, और जो दिया गया है उसको उलट के, जो दिया गया है उसको उलट के, और जो पूछा है उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। जो दिया गया है उसको उलट के और जो पूछा है उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो यही टोटल से पार्ट, पार्ट से टोटल और पार्ट से पार्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल पर जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, वो हम लोग करते हैं। थोड़ा प्रशांत प्रैक्टिस कीजिए। बोला क्या टोटल 30 है तो 3/5 पार्ट क्या है, टोटल से पार्ट तो सीधा 30 गुने 3/5, 5 छक 30, 6 तिया 18 आंसर हो जाएगा। बोला टोटल 80 है, 4/5 पार्ट क्या होगा, तो 80 गुने 4/5, 5 से कट जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, 16 चौक 64 पार्ट से टोटल। अब इस पर थोड़ा गौर करिएगा, 3/4 पार्ट बराबर 60 है। हम इसको बनाते हैं, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, 3/4 बराबर 60, टोटल आपको पूछ रहा है तो हम इसको यहीं से काट दिए, 3 से ये 60 कट गया 20, तो इधर 1 लाने के लिए तो टोटल बराबर इधर 1/4 है, 4 उधर चला जाएगा तो 20 चौक 80 हो जाएगा, टोटल बराबर 80। सेम थिंग यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 4/5 पार्ट बराबर 16 दिया, 4/5 पार्ट बराबर 16 और टोटल पूछ रहा है, टोटल बराबर, तो ये और ये काट दिए, 4 चौक 16, ये 5 इधर जाएगा तो टोटल बराबर 20 हो गया। यहाँ देखिए 5/8 पार्ट बराबर 12 दिया है, टोटल पूछ रहा है, अभी नहीं कट रहा है तो यही उधर जाके गुना कर दीजिए, 12 गुने 8/5 यानी 96/5, ये हो गया टोटल 96/5। देखिए फ्रैक्शन में जो होता है ना टोटल 1 टाइम्स होता है, फ्रैक्शन में टोटल 1 टाइम्स, अब परसेंटेज में टोटल 100% होता है। तो यहाँ पर 20% बराबर दिया है 36, टोटल पूछ रहा है तो टोटल 100%, टोटल बराबर 100%। ये 5 गुना तो ये भी 36 गुना 5 यानी 5 छक 30 का 0 3 5 या 15 3 18। अगर परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज थोड़ा क्लिष्ट है, तो 12.5% इसका वैल्यू आप जानते हैं 1/8 होता है, तो 1/8 इसको बदल दिए, 1/8 बराबर 15, तो टोटल बराबर 8 उधर जाएगा तो 15 गुने 8, 15 × 120, 15 × 120। पार्ट से पार्ट बताएं बोला तो देखिए 2/3 पार्ट बराबर 16 दिया है, हमको निकालना है 3/4 पार्ट, तो हम क्या बताएं कि जो दिया गया है इसको उलट के गुना कर दीजिए और जो पूछ रहा है इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 3 तिया 9 दूनी 18, ये 18 हो जाएगा। हम क्या बताए, बोला 3/5 पार्ट बराबर 8 बता रहा है और पूछ रहा है 9/5 पार्ट बराबर। अच्छा ये दोनों को ना मेंटली कर सकते हैं, ये इससे इसमें क्या हुआ है 3 गुना हुआ है, इसमें 3 गुना करिएगा तब ना, ये तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए तो 24, ये सब टेक्निक हुआ, दिमाग लगाना। इसको वैसे भी गुना कर सकते थे आप, इसको ऐसे भी करते, आप इसको बेसिक तरीका से कैसे करते, आप सोचते क्या सर 8 है, 3/5 को उलट के गुना कर दीजिए 5/3, और जो पूछ रहा है उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए 9/5, 5 से 5 कटा, 3 से ये 8 तिया 24 आ गया। आप इतना करते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मेरा कहना हुआ कि एक झलक में तो दिख रहा है ये तिगुना हो रहा है, तो इधर भी तिगुना कर दीजिए 24 हो गया। तो ये सब थोड़ा दिमाग आप लगाते हैं तो थोड़ा फास्ट कर ले सकते हैं आप। एक अपना नाम रखे हुए हैं लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन का भी 24 आया है।
यही प्रॉपर्टी है जो कि आपको समझाए, वही चीज है। बोला कि P बाई क्यू पार्ट किसी का P बाई क्यू पार्ट K है, तो उसी का X बाई वाई पार्ट क्या होगा। तो तरीका क्या बताए, K गुना P बाई क्यू को उलट के गुना कर दीजिए Q बाई P, और X बाई वाई को डायरेक्ट गुना कर दीजिए X बाई वाई। यहीं पर ये प्रॉपर्टी में लिख दिए हैं आप लोगों को, K गुना Q बाई P गुना X बाई वाई। वंडर गर्ल बोल रही है सर आप सैड क्यों दिख रहे आज। एक्चुअली आज ना सुबह हम उठे हैं, सुबह से लगातार काम ही काम कर रहे हैं। एक्चुअली आप लोग को बताए हैं कि आगे ज्योमेट्री ये एडवांस मैथ शुरू करने जा रहे हैं सितंबर में, तो उसके लिए पूरा जोर शोर से, और तरीका यही होगा कि जो हम छोटा छोटा चीज सब जैसे कैसे लिख रहे हैं वैसे ही ज्योमेट्री में भी छोटा छोटा पार्ट सबको लिख रहे हैं, उसको समझाने के लिए उसी के बीच प्रैक्टिस सेशन वही सब चीज, तो कुछ अनोखा नाम रखता है। रेस्ट ले लीजिए सर सुशांत, तो इसीलिए काफी थके थके लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग बेसिक जानकारी सीखे, अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या का, अब चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन, आज फिनिश कर लेना इस टाइप को। किसी संख्या का 1/5 का 3/4 भाग 60 हो। बोला 1/5 का 3/4 भाग 60 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल पूछ रहा है। तो ये 3 से 60 को काट दिए 20 बार में, ये गुना हो जाएगा 5 चौक 20 गुने 20 400। ये आपका आंसर हो गया 400, 400। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 1/4 का 30% का 2/5 15 है, तो उस संख्या का 20% क्या है। ये क्या क्वेश्चन है, पार्ट से पार्ट। देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या था, पार्ट से टोटल, पार्ट दिया था और टोटल निकालना था। जबकि ये क्वेश्चन क्या है, पार्ट दिया और पार्ट से पार्ट पूछा, पार्ट से पार्ट पूछा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हम ये बताना आपको चाहते हैं। नॉर्मली लोग करते हैं इसको ये कि 1/4, हम ना इसको ऐसे बता ही देते हैं आपको, ऐसे हम बताते हैं। सुनिएगा, बोला 1/4 का 30% का 2/5 बराबर 15। इसको किए 1/4, अच्छा ये 2 दूनी 4 तो कट जाएगा, तो ये 1/2 गुने 30% का मतलब 30/100 का मतलब 3/10 गुने 1/5 बराबर 15। तो ये 3 बचे 15 टोटल बराबर 5 बचे 25, 250 दूनी 500, टोटल 500। अब आपसे पूछ रहा है इसका 20% क्या होगा, 20%, तो इसका 10% 50, तो 20% 50 दूनी 100। आंसर हमारा 100 होगा, आंसर हमारा 100 होगा। हम ये भी बताना चाहते हैं आपको, आप इसको ऐसे करिएगा, 1/4 का 30% का मतलब 3/10 गुने 2/5 इज इक्वल टू 15, और 20% का मतलब पूछ रहा है 1/5 बराबर,
तो हम क्या बताए थे, 15 गुना, इसको उलट के 4, इसको भी उलट के 10/3, इसको भी उलट के 5/2 और इसको डायरेक्ट गुने 1/5। अब देखिए ये 5 5 कट गया, ये 3 बचे, 15 कट गया, ये 2 दूनी 4 कट गया, 5 दूनी 10, 10 100, ये 100 आया। ना हम चाहते हैं ये करें आप, ना हम चाहते हैं आप ये करें, हम चाहते हैं आप ये करें। बोला 1/4 का 30% का 2/5 इज इक्वल टू 15, और आपसे पूछ रहा है 20% बराबर क्या होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिएगा तो मजा आ जाएगा। हम कैसे इसको सोचते हैं भाई, ये 2 और 0, अरे 3 गुने 10 बोल सकते हैं ना, तो ये दोनों मिलके 20% है, मतलब हमको ये चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बस हमको ये 20% चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये 3 पचे 15 और ये 4 पचे 20 पचे 100 आंसर। हम क्या कहना चाह रहे हैं ना, आप समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। हम ये चाह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, 20%। अब इसको थोड़ा ब्रेक करिए तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 1/4 गुने 30% को बोल सकते हैं 3 गुने 10% गुने 2/5। ये 10% इंटू 2 बराबर 20% होगा, यानी 1/4 गुने 3 गुने 20% गुने 1/5, ये इज इक्वल टू 15 है। आपको वैल्यू किसका चाहिए, 20% का, तो 20% रहने दीजिए, बाद बाकी को उधर लेके चले जाइए। यही हम कहना चाह रहे थे। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि भाई आप मजा आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, 20% ना, तो ये दोनों मिलके 20% बन गया, इसको छोड़ के बाद बाकी को उधर लेके चले जाइए। तो ये 3 पचे 15 और ये 4 पचे 20 उधर जाएगा, तो 20 पचे 100, डायरेक्ट आंसर आ गया 100। सोनी कुमारी, वाह सर मजा आ गया। समझने का कोशिश करिएगा ना तो बहुत दिल खुश हो जाएगा कि क्या चीज बताए हैं, क्या खतरनाक बात बताए हैं। सोचने का तरीका को थोड़ा बदलिए। कोई जरूरी नहीं है सेट हो ही जाता है, लेकिन सेट हो जाएगा तब तो काम करेंगे ना भाई। सौरभ हम ये बोले ना कि आप हम ये क्या किए ना, ये इन दोनों को मिला के 20% कर लिए, अब बाद बाकी को भेज दिए उधर। बोले भाई 3 पचे 15, अब ये 5 और 4 पचे 20 पचे 100। क्लियर है? दिल जीत लिए सर। अच्छा आज जीते, हम तो सोचे बहुत पहले जीत चुके हैं दिल। मजा आ गया सर राहुल, जबरदस्त था सर, जादू हो गया सर। और किसी दीक्षा, फिर से सर एक बार आप प्रूफ कर देते हैं कि मैथ बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। दीक्षा हम किए क्या है ना, बड़ा सिंपल काम किए हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 20%, तो 20% इधर रहने देते हैं और बाद बाकी को उधर लेके चले जाते हैं। तो 3 से ये कट गया, 3 पचे 15, नीचे बच रहा है 4 पचे 20, ये 20 को भी उधर लेके चले जाएंगे तो बस बच जाएगा ना 20%, तो 20 पचे 100 कर दिए। बोला किसी संख्या का 3/5 भाग 17 है, 3/5 भाग है 17, तो इसी का 2/3 भाग पूछ रहा है। तो तरीका क्या होगा, जो दिया है उसको उलट के 5/3, जो पूछ रहा है उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो 17 दहें 170/9, 170/9 हो जाएगा। बोला 39% 780 है, 39% बराबर 780। आपसे पूछ रहा है
कि 35% का 13% बताइए, 35% का 13% बताइए। अब हम क्या करेंगे, आप समझिएगा बात को। देखिए, ऐसे तो करने को बहुत सारा तरीका हो सकता है। 39% बराबर 780, तो 1% का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 35% का 13% निकाल लीजिए। मेरा क्या कहना है, हम कैसे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई इसमें 3 से भाग दे दीजिए तो 13% हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 13% बराबर, इसमें 3 दूनी 6, 3 छक 18, 260। अब ये तो 260 है ही, 13%, इसमें 35% गुना कर दीजिए, तो गुने 35/100, 5 सते 35, 5 से 20, 0 से 0, 13 सते 91 हमारा आंसर हो गया। हम थोड़ा दिमाग लगा दिए, अलग काम कर दिए। हम देखिए क्या 39% यहाँ दिख रहा है 13, तो 39 में 3 से भाग दिया तो 13% 260 हो जाएगा। आपको चाहिए इससे ये, तो इधर क्या हुआ, LHS में सिर्फ 35% गुना कर दीजिए, तो RHS में भी 35% गुना कर दिए, 91 आ गया। ये प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लॉकडाउन बोल रहे हैं, फिर से लॉकडाउन फिर से बता देते हैं आपको। बोले क्या 39% बराबर 780 दिया है, हमसे पूछ रहा है कि 13% 35% गुना 13% बताइए। तो हम देखें, ऐसे तो करने का बेसिक तरीका है कि इसका 1% निकाले फिर ये निकालते, लेकिन हम बोले क्या, प्रियंका बोल रही है इतना सोचेंगे कैसे। देखिए कैलकुलेशन ना दिमाग में आ जाता है। 13 तिया 39 दिख रहा है, इसमें 3 से भाग देंगे तो 13% आ जाएगा। ये 3 से भाग दिए, LHS में 3 से भाग दिए तो RHS में भी दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, 3 छक 18, 260 हुआ। अब आइए, अब देखिए हमको ये चाहिए, तो यहां से यहां क्या हुआ है, बस आपने 35% गुना कर दिया है LHS में, तो RHS में भी 35% गुना कर दीजिए। 35/100, 5 सते 35, ये 20, 0 0 कट गया, 2 से 13, 13 सते 91। ये हम बोले नहीं सोच पाए, मान लीजिए नहीं सोच पाए, तो बेसिक तरीका तो है ही आपके पास में। 39% बराबर 780, तो 1% बराबर 39 दूनी 78, 20। आपको चाहिए 35%, तो ये क्या होगा, 20 गुने 35। अब इसमें इंटू 13% और करना है, 13% और करना है, तो इंटू 13%, 13/100, वही आ गया 20/100, 5 सते 35, 13 सते 91। हाँ, सब प्रैक्टिस का खेल है भाई, सारा प्रैक्टिस का खेल है। बोला किसी एक संख्या के 2 या 2 से अधिक पार्ट को जोड़ या घटाकर एक पार्ट बनाया जा सकता है। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं समझ लीजिएगा आप। हम बोले कोई एक संख्या का, जैसे इसको समझ लीजिए अच्छे से सब लोग। मान लीजिए मेरे पास में 200 रुपया है, 200 रुपया है मेरे पास में। हम बोले इस 200 का 1/4 पार्ट को 1/4 पार्ट हम भोजन पर खर्च किए, इसी के 1/5 भाग को 1/5 भाग को हम मनोरंजन पर खर्च किए। तो हम पूछेंगे बताइए हम कुल कितना खर्च किए। हम पूछेंगे हम कुल कितना खर्च किए। तो 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि 200 का 1/4 यानी 50 भोजन पर 50 खर्च किए, फिर 200 का 1/5 40 मनोरंजन पर 40 खर्च किए, और ये दोनों मिला के कितना खर्च किए 90।
हम बोले कि नहीं, अगर ये 1/4 पार्ट किसका है, इसका, ये 1/5 पार्ट किसका, इसका, तो ये 1/4 इसी का, इसी क्वांटिटी का 1/4 पार्ट, इसी क्वांटिटी का 1/5 पार्ट, तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1/4 प्लस 1/5 यानी 9/20। ये दोनों मिलके टोटल का कितना होगा, 9/20। ये दोनों मिला के टोटल का 9/20 होगा। तो सीधा डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे 200 गुना 9/20, 20 से 20 कट गया, आंसर आया 90। तो हम क्या बोले कि एक ही क्वांटिटी के, इसी क्वांटिटी का 1/4 पार्ट, इसी क्वांटिटी का 1/5 पार्ट, इसी का 1/6 पार्ट, एक ही क्वांटिटी का 2-3 पार्ट है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ या घटा के सिंगल पार्ट बना सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि बोला क्या, एक संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/6 भागों का योग 33 है। कोई एक ही संख्या का 1/2 है, उसी का 1/4 और उसी का 1/6, तीनों मिला के 33 है। तो हम लोग बोलेंगे ना 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 पार्ट बराबर 33। तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम 12, 2 छक 12, 4 तिया 12, 6 तिया 12 बराबर 33। ये बन जाएगा 6 3 9 2 11/12 पार्ट बराबर 33। तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 11 तिया 33 कट जाएगा, 12 33, टोटल बराबर 36, टोटल बराबर 36। आपको आज एक बात बता दें कि डिफरेंस को बोलने का बहुत सारा तरीका है, डिफरेंस को बोलने का बहुत सारा तरीका है। जैसे मेरे और मेरे भाई का उम्र का डिफरेंस 5 वर्ष है, तो हम लोग बोल सकते हैं अंतर 5 है, अंतर 5 है, अंतर 5 है। हम ये भी बोल सकते हैं 5 ज्यादा है, हम ये भी बोल सकते हैं 5 कम है, हम ये भी बोल सकते हैं 5 जोड़ा जाए, हम ये भी बोल सकते हैं 5 घटाया जाए। ये सब डिफरेंस ही बताता है। बहुत बेहतरीन बात समझिएगा। हम बोलेंगे मेरे और मेरे भाई की उम्र का अंतर 5 है, तो इसको आप ऐसे समझिए, हम बोलेंगे x और y का अंतर 5 है, x और y का अंतर 5 है, y का अंतर 5 है। तो इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा x माइनस वाई बराबर 5। आप ये भी बोल सकते हैं x y से 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। देखिए कितना तरीके से स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, अंतर को कितने तरीके से, देखिए ना, x और y का अंतर 5 है, या बोलिए x y से 5 ज्यादा है। ये दोनों एक ही बात है। कैसे एक बात है जरा देख लीजिए, x y से 5 ज्यादा है मतलब x बराबर y प्लस 5। इसको आप क्या बोलिएगा, ये y इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 5। देखिए ये मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है। आप ये भी बोल सकते हैं y x से 5 कम है, y x से 5 कम है। तो y x से 5 कम है तो आप x माइनस 5 बराबर y बोलिएगा। ये y इधर आ जाए, इधर 5 आ जाए तो x माइनस वाई बराबर 5। देखिए वही बात आ रहा है, ये और ये सब सेम बात है। आप ये भी बोलते हैं y में 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए तो x होगा, तो x होगा। तो आप इसको क्या बोलिएगा, y प्लस 5 बराबर x, y प्लस 5 बराबर x।
तो इससे क्या निकलेगा, x माइनस वाई बराबर 5। मेरा सेंटेंस पर ना लैंग्वेज पर इतना कमांड हो चुका है, लैंग्वेज पर इतना कमांड हो चुका कि एक एक लैंग्वेज को अच्छा यही बात यही बात यही बात सब सेम बात है। यही बोल सकते हैं x में 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो y होगा। इसको भी आप यही बोलिएगा x माइनस वाई बराबर 5। तो कभी भी कोई बात बोलता है x और y का अंतर 5 है तो भी डिफरेंस, x y से 5 ज्यादा तो भी डिफरेंस, y x से 5 कम तो भी डिफरेंस, y में 5 जोड़ा जाए तो x होगा तो भी डिफरेंस, x में 5 घटाया जाए तो भी y होगा तो भी डिफरेंस। बस ये पता कर लीजिए बड़ा कौन छोटा कौन। अब यहां देखिए x y से 5 ज्यादा है, x ज्यादा यानी बड़ा x, तो सीधा x माइनस वाई बराबर 5। y x से 5 कम है, y कम यानी x बड़ा, x माइनस वाई बराबर 5। y में 5 जोड़े तो x यानी x बड़ा, तो x माइनस वाई बराबर 5। x में 5 घटाए तो y यानी x बड़ा, x माइनस वाई बराबर 5। इतनी बात अगर हमें पता है तो अभी बोला क्या, 12 अधिक है मतलब डिफरेंस। हम क्या बोले, अधिक कम ज्यादा जोड़ा जाए घटाया जाए सब डिफरेंस। मतलब क्या डिफरेंस, ये 12 अधिक है, ये बोला अधिक है लेकिन हम समझ रहे क्या ये डिफरेंस है किसका, 1/5 और 1/8 का। मतलब 1/5 माइनस 1/8 बराबर 12। 8 से 5 गया 3/40 बराबर 12, 3 चौक 12 कट जाएगा आपका, तो टोटल बराबर 40 गुने 4, 40 गुने 4, 4 चौक 16, 160। अब आपको कितना क्लियर समझ में आया होगा। हम बहुत ज्यादा थोड़े पढ़े। 1/12 अधिक मतलब आप डिफरेंस किसका, तो 1/5 और 1/8 का। मतलब किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया गया तो परिणाम संख्या से 4 अधिक आया, संख्या से 4 अधिक। यहां बहुत गड़बड़ हो जाता है, यहां बहुत गड़बड़ हो जाता है भाई मेरे, आप लोग समझिएगा। यहां पर लोग 1 + 4 5 कर देते हैं, यही गलती हो गया। ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये रियल है। ये दोनों बनेगा 5/3 और ये 1 इधर आएगा तो -1 = 4। ये बनेगा आपका 3, 5 से 3 गया 2/3 = 4। तो टोटल बराबर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, टोटल 6 होगा आपका। ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं हुआ होगा कि ये क्या है 1 + 4 5, ये क्या मतलब, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ले चलते हैं आपके x के पास में। मान लीजिए टोटल बराबर x, टोटल बराबर x, या बोलिए नंबर बराबर x। आप बोलिए नंबर बराबर x। बोला क्या, किसी संख्या का 2/3 को उसी संख्या के 7/3 से घटाया गया, तो इसका 7/3 7x/3 से घटाया गया, इसका 2/3 मतलब इसका 2/3 2x/3। तो परिणाम जो है वो संख्या से 4 अधिक, संख्या क्या है x है, तो x से 4 अधिक। अब बात बताइए, ये आप x में 4 जोड़ रहे हैं, ये x आप इधर लाते हैं, आप क्या करते हैं 7x से 2x गया 5x/3, ये x इधर लाए = 4 करते हैं, और ये 3x से 2x/3 = 4। ये 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या हो गया 6। अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम कैसे समझे कि ये 1 और ये 4 नहीं जुटेगा। हम माने कि हमको संख्या तो पता नहीं है ना, हमें नंबर पता नहीं है, हम लोग मान रहे हैं नंबर 1 टाइम्स है। हम भले टाइम्स नहीं लिख रहे हैं लेकिन माने कि नंबर, हम लोग ओरिजिनल में क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं नंबर बराबर 1 टाइम्स। तो संख्या का 7/3 तो 7/3 टाइम्स है।
में से उसी संख्या का 2/3 घटाया गया तो 2/3 टाइम्स। तो संख्या 1 टाइम्स से 4 अधिक, तो इसलिए ये 1 इधर आएगा। तो हम लोग को यहाँ ध्यान देना रहता है कि ये संख्या बोला, संख्या अभी पता नहीं है, संख्या अननोन है, तो ये 1 जो है वो 1 नहीं 1 टाइम्स है। 7/3 टाइम्स 2/3 टाइम्स 1 टाइम्स, तो टाइम्स एक साथ रहेगा, वैल्यू एक साथ रहेगा। बोले कि सर एक्स के पास, आकाश बोल रहे हैं, सर एक्स के पास नहीं ले जा सकते आप। अच्छा, नहीं, हम नहीं ले जा सकते। रणविजय बोल रहे हैं सर लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। यस। संजीव बोले मत ले चलिए सर जी एक्स के पास। सबको एक्स का दर्द है, देखिए इन लोगों को, सब लोगों को एक्स का दर्द है। आइए, बोला है एक लड़का को एक संख्या में 8/15 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 8/15 से भाग दे दिया गया, जिसके कारण परिणाम 161 ज्यादा प्राप्त हुआ। सुनिएगा मेरी बात को। हम आपको ना ये चीज सिखाते हैं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आप x मान के बनाते तो बोला क्या, कहा क्या कोई संख्या को कि 8/15 से गुना करिए, तो ये ओरिजिनल होता, ये सही होता। लेकिन वो 8/15 से भाग दे दिया, यानी डिवाइडेड बाई 8/15 किया, इसका मतलब गुना किया 15/8 से, ये गलत हो गया। अब बोला ये जो गलत है ये सही से 161 ज्यादा प्राप्त हुआ, यानी 15x/8 माइनस 8x/15 बराबर 161। हम इसी को बोलते हैं, इतना मत करिए, मेंटली सोचिए। 8/15 से गुना किया गया, लेकिन 8/15 से भाग दे दिया, मतलब निकाल लिया होगा 15/8, निकालना था 8/15। ये रॉन्ग, ये राइट। इन दोनों का अंतर कितना है? 161 है। इधर पार्ट है, याद रखिएगा, LHS में पार्ट है, LHS में, तो इधर 1 का वैल्यू टोटल हो जाएगा। तो 15/15 225 माइनस 64 बट्टे 15/8 120 बराबर 161। ये 161 और 161 कट गया तो टोटल बराबर 120, यानी नंबर 120 है। लेकिन नंबर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है यदि उसने 8/15 से गुना किया होता, यहाँ 8/15, यदि उसने 8/15 से गुना किया होता तो कितना प्राप्त होता? आपसे करेक्ट आंसर पूछ रहा है, करेक्ट आंसर। तो आपको अभी संख्या निकल गया 120, ये करेक्ट आंसर नहीं है तो संख्या है। करेक्ट आंसर इसमें 8/15 से गुना करिए, 8/15 से गुना करते तो 15/8 120, 8/8 64 आपका आ जाता, 64 आता आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 4/15 भाग ज्ञात करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से, क्वेश्चन में मिस्टेक फिर आ गया। आप लोग देखिए तो आपके स्टडी मटेरियल में क्या है, यहाँ 4/15 और यहाँ क्या है, जरा देख के बताइएगा, जरा देख के बताइएगा। चार बट्टे 5 दिया है ना, नीचे 4/5 है, यहाँ ये 4/5 है,
4/5 है। 4/15 भाग ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 4/5 भाग प्राप्त कर लिया, जिसके कारण प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 64 ज्यादा है। मतलब संख्या का 4/5 निकाल दिया, और उसी संख्या का निकालने के लिए बोला गया था 4/15। 64 ज्यादा, ज्यादा का मतलब डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 64 है। तो 15 चौक 60, 5 चौक 20, 40, या 5 दिया 15, 3 चौक 12, 12 से 4 गया 8, 8/15 बराबर 64। तो 8 8 64, नंबर बराबर जो होगा, नंबर बराबर 8 8 64, 15 8 120, नंबर होगा 120, नंबर होगा 120। आगे बढ़िए, बोला किसी पोल का 4/7 भाग कीचड़ में है, यदि 1/, उसी का 1/3 बाहर निकाल दिया जाए तो 200, बाहर निकालने का मतलब डिफरेंस, 4/7 में से 1/3 भाग निकाल लिए तो डिफरेंस आया 250। टोटल लंबाई पूछ रहा है, तो 4 तिया 12 से 7 गया 5/21 बराबर 250। ये 5 से कट जाएगा 50 बार में, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 50 गुने 21, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 1050 सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर टोटल लंबाई हो जाएगी। बोला किसी कार में ईंधन सूचक प्रदर्शित करता है कि 1/7 भाग ईंधन भरा है, इसमें x लीटर पेट्रोल और डाले, प्लस x कर दिए, तो सूचक अब 4/5 पर रुकता है। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी कितना है। तो ये पार्ट को एक साथ रखना है, तो ये पार्ट एक साथ रहेगा तो उधर चला जाएगा, तो 4/5 माइनस 1/7 इज इक्वल टू x। तो 7 चौक 28 से 5 गया 23/35 इज इक्वल टू x। तो टोटल बराबर, ये तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 35x डिवाइडेड बाई 23, 35x डिवाइडेड बाई 23। इसी तरीका देखिए, अगर कोई कौन बोले सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। मान लीजिए टोटल कैपेसिटी है k लीटर, टोटल कैपेसिटी k लीटर, k लीटर बोल रहा है कि 1/7 भाग भरा हुआ है, मतलब उसमें टोटल यानी k का 1/7 यानी k/7 पेट्रोल भरा हुआ है। अब इसमें x लीटर डाल दिए तो प्लस x डाल दिए, तो सूचकांक अब सूचक 4/5 पर रुकता है, मतलब अब पहुंच गया टोटल का 4/5, तो k का 4/5 यानी 4k/5। अब k का मान निकालना है, तब तो डेफिनेटली इन दोनों को एक साथ रखिएगा ना, तो आप क्या बोलिएगा कि 4k/5 माइनस k/7 इज इक्वल टू x। ये 7 चौक 28 से 5 गया 23k/35 बराबर x। तो k बराबर 35x डिवाइडेड बाई 27, सॉरी 23, 35x डिवाइडेड बाई 23। खत्म, टाइप 2 समाप्त हो गया। आज सही में थके थके महसूस कर रहे हैं, आज बहुत सवेरे नींद भी आ रही है हमको। एक्चुअली सुबह में उठे हैं लगभग 5 बजे, 5 बजे से लगातार काम कर रहे हैं, थक गए हैं। आज लॉकडाउन मजा आ गया, आज मन नहीं लग रहा है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।